गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप DU में एडमिशन लेने वाले हो 2022 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफिशियल जो गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं DU की तरफ से कोर्स स्पेसिफिक, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा BA के अंदर, BCom के अंदर और भी जो भी कोर्सेज़ है DU के, उसके अंदर वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि DU के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो आप पे टाइम पे मिलती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DU एडमिशन पॉलिसी 2022 के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि DU के अंदर अब तक कैसे एडमिशन होते थे और अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए, DU के अंदर पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, आपकी कट ऑफ रिलीज़ की जाती थी और +2 बोर्ड्स के मार्क्स के आधार पर आपका एडमिशन DU के अंदर होता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको अगर DU के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसके अंदर जो आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और तब आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो है अभी हुआ है, ये चेंज हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के अंदर। एंड ये बहुत बड़ा चेंज है अभी तक का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास तक का। तो इसको आप लोग जो है डिटेल में पढ़ते रहिएगा, इसके बारे में नॉलेज लेते रहिएगा। अगर आपको CU8 के बारे में अभी तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम आगे कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B जो कि आपका लैंग्वेज के रिलेटेड होगा, सेक्शन 2 जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, एंड सेक्शन 3 जो आपका जनरल टेस्ट होगा, नॉलेज GK, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपकी चेक की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो आप DU का क्राइटेरिया देखोगे तो टोटली बेस्ड है उसी सेक्शंस के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर आपको बेस्ट 4 का ही क्राइटेरिया मिलेगा या बेस्ट 3 का क्राइटेरिया मिलेगा, जिसके अंदर एक लैंग्वेज आपको टेस्ट देना जरूरी होगा। एक लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट का स्कोर है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक जो होंगे, बेस्ट डोमेन स्पेसिफिक, उसके सब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सो वो कैसे होगा मैं वीडियोज़ के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो देखिए आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जो हिंदू जैसे कॉलेज या मिरांडा कह लीजिए या LSR जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको जो अपना CU8 का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखना होगा, तभी आप इन टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन ना अच्छे से अगर आपको करनी है तो अनअकैडमी से ईजिली कंटिन्यू कर सकते हो यार। एंड अभी के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है आप सभी के लिए। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ चीज़ें। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी आप सभी के लिए बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है। CUCT का अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 60% तक का ऑफ, जिसके अंदर आपको CUCT पार्ट A एंड UG कॉमर्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप साइंसेज से हो तो आपको साइंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पहले ये अमाउंट था आपका 18,000 और अब आपको पड़ रहा है 7,200 में। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है और ये जो आपका 7,200 अमाउंट है ये पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो गौरव 2022 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% तक का ऑफ। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे CBSE क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, CUCT पार्ट A का नहीं लेना है, सिर्फ मुझे अपने कोर्स का लेना है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी के पास ऑफर है कि आप जो है इसकी सेपरेट प्रिपरेशन भी करते हो, जहाँ पे आपको 60% तक का ऑफ मिल जाता है। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है और यहाँ पे ये जो पूरा कोर्स है वो आपको पड़ेगा 4,000 में। सो बहुत बढ़िया ऑफर है। सारे लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक CUCT विद अनअकैडमी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बारे में जो अभी DU के अंदर रिलीज हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं BA कोर्सेज की, कि अगर आपको किसी BA के कोर्स में एडमिशन लेना है, BA ऑनर्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, तो आपको कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर CUET इन एनी 1 लैंग्वेज एंड 3 सब्जेक्ट्स डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी BA एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स बी ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट टेस्ट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, तो एक लैंग्वेज जो जिसके अंदर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे वो, और 3 डोमेन स्पेसिफिक जिसके अंदर आप अच्छे स्कोर करोगे वो। तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी हैं और डोमेन स्पेसिफिक में आपने 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर लिए। तो यहाँ पे आपने 7, मान लीजिए कि 7 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे टेस्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि
कि जैसे कि आपने डोमेन स्पेसिफिक में इंग्लिश और हिंदी रखा है, तो अगर आपके हिंदी में ज़्यादा मार्क्स हैं तो हिंदी वाली लैंग्वेज को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा बेस्ट फॉर तैयार करते टाइम। और बाकी जो 5 सब्जेक्ट है नीचे, यहाँ से आपको मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है और एक सब्जेक्ट कोई भी मान लीजिए लाइक मैथ्स मान लीजिए, तो इसके अंदर अगर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स है तो सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा आपकी बेस्ट फोर कैलकुलेट करने में, और फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो ये मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको सेम क्राइटेरिया मिल जाएगा, सेम प्रोसेस मिल जाएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को बीएससी के कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी एडमिशन चाहिए, तो उसे कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो देखिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट इन सेक्शन 2 of the Common University Entrance Test 2022. However, 30% of qualifying marks are mandatory to be scored in any one language test. तो यहाँ पे अगर आपको बीएससी जैसे सब्जेक्ट्स में चाहिए तो यहाँ पे आपकी पीसीएम काउंट हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स काउंट होंगे, बेस्ट 3 काउंट होगी। बट यहाँ पे आपको किसी वन लैंग्वेज यानी कि किसी भी लैंग्वेज में 30% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि आप यूजली स्कोर कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट्स को अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए, बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो लेना पड़ेगा, एक ये मैंडेटरी है, और एनी 2 सब्जेक्ट्स इन सेक्शन 2 ऑफ CUET। यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 बार बार कहा गया है, ये सेक्शन जो 2 है इसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन है, तो उसके अंदर से आपको जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद जो आपकी बेस्ट 4 कैलकुलेट होगी, जो मेरिट लिस्ट कैलकुलेट होकर बनेगी, वो कैलकुलेट होगी आपकी एक लैंग्वेज में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एंड उसके बाद मैथमेटिक्स एंड 2 अदर डोमेन स्पेसिफिक में आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में तैयार होगी। उसके बाद बीबीए, बीएमएस और बीबी जैसे कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज है DU के अंदर, उसको लेकर यहाँ पे सवाल था कि क्या उनका अलग से एंट्रेंस होगा या फिर उनका भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशंस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है कि CUET के थ्रू ही एडमिशंस होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज, मैथ्स एंड 2 अदर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड GK अंडर सेक्शन 3 ऑफ CUET 2022 एग्जाम। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आपको यहाँ पे GK का भी टेस्ट देना होगा और लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा, मैथ्स टेस्ट भी देना होगा और 2 अदर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट भी यहाँ पे आपको देने होंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम और वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कि उसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो क्या रहना है। तो यहाँ पे देखिए 1 लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स कहा गया है, 3 डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज को कहा गया है। उसके बाद जनरल नॉलेज टेस्ट यहाँ पे कहा गया है, जो सेक्शन 3 है CUET का, वो यहाँ पे आपको देना होगा। इसके रिलेटेड देखिए ऑफिशियल जब तक बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं करूँगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप वेट कीजिए ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आने का, मैं आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। अब हम बात करते हैं जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया, उसके अंदर एडमिशन्स कैसे होंगे। तो आप देखिए वैसे बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो एज अ लैंग्वेज टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हो एज अ लैंग्वेज टेस्ट, बट यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को BA ऑनर्स इंग्लिश करना है तो वो इंग्लिश अगर टेस्ट देगा अपना लैंग्वेज टेस्ट, तो वहाँ पे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी कोर्सेज़ के अंदर रहने वाला है। आशा करता हूँ यार कि आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि आपके कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। बेसिक यहाँ पे कंक्लूड करूँ अगर मैं, तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट 4 का क्राइटेरिया और बेस्ट 3 का क्राइटेरिया जो है सिस्टम जो है वो अभी भी फॉलो किया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपके इसी बेस्ट 4 और बेस्ट 3 के बेस के ऊपर बनाई जाएगी, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी का जवाब आपको टाइम पे मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म रिलीज़ हो आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के, आज होंगे कल होंगे, तो आप प्लीज़ ये फॉर्म आज या कल में मत भरिएगा, वेट कीजिए प्रॉपर गाइडलाइंस आने का, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार लाइव हो जाए एडमिशन्स वाली, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।